आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने ही घर में सबसे ज़्यादा अकेला हो? रोहन को आज भी याद है वह सुबह। आसमान साफ था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अंधेरा उतर चुका था। उसकी माँ ने स्कूल जाने से पहले उसके बाल संवारे थे और कहा था, जल्दी आ जाना, आज तेरी पसंद की सब्जी बनेगी। लेकिन रोहन कभी उस घर वापस नहीं आया। एक सड़क हादसा, एक पल, और माँ पापा दोनों हमेशा के लिए चले गए। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, लोगों का रोना, किसी का कहना, बच्चे को संभालना पड़ेगा। रोहन सब सुन रहा था, लेकिन समझ कुछ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद उसके चाचा के घर लाया गया। बड़ा घर था, पक्की छत, अच्छा फर्नीचर। लोगों ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। लेकिन रोहन को जल्दी समझ आ गया, यह घर उसका नहीं है। शुरुआत में चाची ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन वह धीरे धीरे आदेश में बदल गया। रोहन पानी ले आ, रोहन झाड़ू लगा दी, रोहन बच्चों का बैग साफ कर। उसके चचेरे भाई सुबह देर तक सोते, रोहन सबसे पहले उठता। उनके लिए टिफ़िन में फल और मिठाई होती, रोहन के लिए जो बचा है वही खा लो। अगर वह कभी बीमार पड़ जाए तो कहा जाता है, नाटक मत कर। और अगर चचेरे भाई बीमार पड़े तो पूरा घर उनके आसपास घूमता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रोहन का जूता फट गया। वह डरते डरते चाची के पास गया और बोला, चाची जूता। चाची ने उसकी ओर देखा और कहा, अभी पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखेंगे। अगले महीने आया, जूता नहीं। लेकिन उसी हफ्ते चचेरे भाई के लिए नया मोबाइल आ गया। उस दिन रोहन ने पहली बार महसूस किया, गरीबी सबसे ज़्यादा दिल में लगती है। तो सब सो जाते तो रोहन छत पर जाकर बैठ जाता। वह तारों से बात करता, पापा अगर आप होते तो क्या मैं अपने घर का बच्चा होता? हवा कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी आंखों से आंसू गिरते। स्कूल ही उसकी असली दुनिया था। गणित में वह तेज था। अध्यापक कहते, यह लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन घर में उसकी कॉपी कोई नहीं खोलता। एक बार जिला स्तर की प्रतियोगिता में रोहन ने पहला स्थान पाया। टीचर खुद उसके घर आए, इसे आगे पढ़ाइए, इसमें बहुत प्रतिभा है। चाचा ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही टीचर गए बोले, हमें इतना खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं। उस रात रोहन देर तक रोया, लेकिन सुबह फिर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था रोना भी उसी का हक होता है जिसे कोई सुनने वाला हो। 15 साल की उम्र में रोहन ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को काम, रात को पढ़ाई। उसके हाथों हाथों में किताबों के साथ जिम्मेदारी भी आ गई। घर में अब उसे कहा जाने लगा, तू समझदार है, मतलब अब तुझसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, प्यार नहीं। एक साल चाचा बहुत बीमार पड़े, इलाज के पैसे नहीं थे। घर में सन्नाटा था। रोहन चुपचाप उठा, अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकाली और चाची के हाथ में रख दी। चाची कुछ बोल न पाई। पहली बार उनकी आंखों में शर्म और अफसोस था। साल बीते, रोहन ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिली। जब वह उसी घर लौटा तो वही लोग थे, लेकिन नज़रें बदली हुई थी। अब कोई नहीं कहता पराया बच्चा। चाची ने कहा, बेटा अंदर आओ। रोहन ने मुस्कुराकर घर को देखा, वह घर जहां उसने अपने अकेलेपन में बड़े होने की कीमत चुकाई थी। रोहन आज भी कहता है, अनाथ होना सबसे बड़ा दर्द नहीं, दर्द तब होता है जब अपने होकर भी कोई अपना न माने। लेकिन उसने यह भी सीखा, मेहनत, सब्र और अच्छे संस्कार किसी विरासत के मोहताज नहीं,
कभी कभी एक अनाथ बच्चा पूरे परिवार से ज़्यादा इंसान बनकर दिखा देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।